हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th कवर करने वाले हैं। साइंस का टॉपिक है और चैप्टर नंबर साइंस का 11 है, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। तो इसमें हम लोग बच्चों को एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जितने न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो हम लोग आज इस कंसेप्ट को समझेंगे और इजी वे में समझेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठ जाओ, ताकि आप लोगों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो। जब मैं बोलूँ कि आप वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो ट्राई करना है, ना कि आप मेरी बात इग्नोर कर दोगे तो फिर न्यूमेरिकल आप नहीं सीख सकते हो। तो एनसीईआरटी में जो पेज नंबर आपका 148 है, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन बॉडी। कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम 7 न्यूटन का फोर्स लगा के धक्का दे रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट इससे आपका 8। तो कहता है इस केस में आपका धक्का देने के बाद बॉडी आपका 8 मीटर आगे बढ़ गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी जो बॉडी मूव की है, आपका फोर्स ऐसे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका सेम डायरेक्शन में लगा है। लेट अस टेक दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। तो इस केस में क्या होगा, धक्का 7 न्यूटन से धक्का लिए, आगे आपका 8 मीटर बढ़ गया, तो इस केस में आपका कितना वर्क डन किया गया। तो यहाँ पे देखो सिंपल जो कंसेप्ट है, द फोर्स और एफ एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले इट थ्रू ए डिस्टेंस एस मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में वर्क का जो फार्मूला हो जाएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स दिया गया 7 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर का, तो यहाँ से जो वर्क आपका आ गया, आपका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर। एनसीईआरटी में बच्चों जो पेज नंबर आपका 149 है, इसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू वी से दैट वर्क इज डन। कहता है कि हम लोग कब बोलते हैं कि कोई भी काम हो गया। तो इसके आंसर है वर्क इज डन व्हेन एवर द गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो कहता है वर्क तब होता है जब आपका जो कंडीशन है वो क्या करे, आप सेटिस्फाई करें। सेकेंड आपका है फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो सबसे पहले आपका जो फोर्स है बॉडी पे एक्ट करना चाहिए। सेकेंड है देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो कहता है कि बॉडी के पास क्या है आपका, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स लगाने के बाद, बाय द अप्लाइड फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। यानी फोर्स लगाने वाला अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस केस में बोल सकते हैं वर्क हुआ। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, इट्स डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो ए में है, इस पर कोई धक्का दे रहा है, आपको फोर्स से लगा रहा है, तो फोर्स डायरेक्शन मान लो 1 मीटर आगे बढ़ गया है आपका मास, तो कितना वर्क डन होगा। तो इसमें सिंपल है, व्हेन ए फोर्स एफ डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो कहता है कि अगर किसी बॉडी एफ से धक्का देते हैं किसी बॉडी को और एस अगर आगे बढ़ जाता है, देन द वर्क डन डब्लू ऑफ द गिवन बॉडी इज गिवन बाई। तो इस केस में जो वर्क होगा, तो वर्क का जो सिंपल जो फार्मूला आप याद कर लीजिए, वर्क का होता है फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक कितना याद कर लो, वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को डिनोट करते हैं डब्लू से, फोर्स को एफ से और डिस्प्लेसमेंट को एस से। इन डब्लू इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। तो कहता है कि अगर मान लो कि 1 जूल अगर वर्क अगर होता है तो कैसे डिफाइन करोगे। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेसेज थ्रू आपका डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बोल रहा है कि अगर 1 जूल को अगर क्या करना है, आप लोगों को डिफाइन करना है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इसको आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इस फोर्स लगाने के बाद अगर मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर अगर आगे बढ़ गया, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो वर्क होगा वो आपका 1 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल है, इसमें सिंपल आप लोगों को लगाना है वर्क का फार्मूला फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को क्या करना है, खुद पॉज करना है और पॉज करने के बाद आप लोगों को खुद से ट्राई करनी है, फिर जाके आप लोगों को इसका हिंट देखना है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर आपका 152, ठीक है। और 152 में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो क्या होता है।
फर्स्ट है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो इसके आंसर है काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेज बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन की वजह से अगर उसके पास जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेज द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है तो उसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ए बॉडी यूज काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। तो कहता है कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी का रखने का मतलब ये है कि वो काम करना चाहता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर इज यूज्ड इन ड्राइविंग ए नेल इनटू आपका लॉन्ग वुड। ठीक है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी में वेरी करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज्ड टू रन विंड वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है हाफ mv²। कितना होता है, हाफ mv²। जहाँ मास क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और v² क्या है, कितनी स्पीड से इसको फेंका गया है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है कि काइनेटिक एनर्जी मान लो कि ये मास है वो, तो उसका जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर आपका 25 मीटर पर सेकंड अगर हो जा रहा है, और माफ़ कीजिएगा अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, तो कितना है, वर्क डन किया है 25 जूल। तो वाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो कहता है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब इसका वेलोसिटी डबल कर देंगे, मतलब 10 कर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है आप लोगों को फार्मूला, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग उसको वहाँ से कवर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पेज नंबर ऊपर दिया गया है, तो आप लोगों को पेज नंबर भी जानना है। पेज नंबर कितना है, 156। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। पावर क्या है, तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी। पावर क्या है कि जिस रेट से आप काम कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड पावर। ठीक है, ये कैपिटल W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम t। कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को काम करने में मान लो कि अगर t टाइम में अगर W और लग रहा है तो पावर इज गिवन बाई, तो पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को बोलते हैं एनर्जी अपॉन टाइम बोलते हैं, और इसका आपका पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो कहता है पावर का अगर 1 वाट होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे। बॉडी इज सेड टू हैव आपका 1 वाट इफ़ डज वर्क ऑफ रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 वाट अगर मान लो किसी का अगर मान लो पावर अगर बताना है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकेंड में अगर 1 जूल अगर काम कर रहा है तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट। एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बेसिकली आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग साइड से कर लोगे। उसके बाद क्या है, डिफाइन एवरेज पावर। तो एवरेज पावर डिफाइन करना है, तो ए बॉडी कैन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क इन एवरी इंटरवल ऑफ इन टाइम। कहता कोई अगर आदमी है अलग अलग काम करता है, हेंस इट इज़ बेटर टू फाइंड एवरेज पावर। तो इससे मतलब क्या है कि बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं, इंडिविजुअल बहुत मुश्किल है। एवरेज पावर इज ऑब्टेन बाय द डिवाइडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द टाइम टेकन टू दिस वर्क। ओके, यानी एवरेज पावर का जो फार्मूला आ जाएगा आप लोगों को, टोटल वर्क डन अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल वर्क डन अपॉन आपका क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। इसके बाद बच्चों हम लोग वर्क एंड एनर्जी में साइंस में जो क्वेश्चंस अगर एक्सरसाइज वाले हैं वो हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करना है और खुद से नोट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। तो कहता है कि नीचे जो एक्टिविटी लिखा गया उस पर आप बात कीजिए। रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट, है ना। तो फर्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, और इसका आंसर देखो नीचे दिया गया है, तो आप लोगों को पढ़ना है। तो इसको वीडियो पॉज करना है आप लोगों को, पॉज करने के बाद आप लोगों को ट्राई करना है। यह भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजिंग इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसको इस प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन होगा, आप लोग को नोट डाउन करना है।
एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक न्यूमेरिकल है, इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक क्वेश्चन से आपको सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला कितना होता है, हाफ mv² होता है। मास 20 kg है और इसका जो वेलोसिटी चेंज करता है 5 मीटर पर सेकंड से कितना चेंज कर 2 कर जाता है। तो हम लोग को निकालना है वर्क डन। तो सबको पता है वर्क डन इक्वल टू आपका नेगेटिव चेंज क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या है, ये पहले आपका कितना 20 है, बाद में हो जाता है 5। तो इस केस में आप लोगों को इसमें हाफ mv² माइनस हाफ इसमें पुट करना है आप लोगों को और सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रहा है, आप लोग इसको ध्यान से आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल। कहता है कि अगर मान लो आप साइकिल अगर चला रहे हो तो किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसका तो आंसर दिया है, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। कहता है कि जो मस्कुलर फोर्स है वो किस में करता है, काइनेटिक एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों आप लोगों को खुद से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर आपको बताना है कि कहाँ पर और सुधार करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसमें क्या है कि इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोग इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, तो ये काफ़ी सिंपल है ये बच्चों। इसमें क्वेश्चन है उसका, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लगाना है आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन नंबर 18, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर ये सारे न्यूमेरिकल बच्चों है, तो आप लोग को सबसे पहले फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करके आप लोगों को क्वेश्चंस पे हाथ रखनी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर और चल रहा था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।